बाइबल में लिखा कि एक संडे मीटिंग एक प्रीशियस टाइम होता है, एक बहुत ज़्यादा कीमती टाइम होता है। वो टाइम खुदावंत के वचन को सुनना होता है, खुदावंत के वचनों पे बात करना होता है। हालेलुया। याद रखो, जितनी बार खुदावंत के वचन के द्वारा या खुदावंत के वचन में हालेलुया बोला जाए तो उसको ऊंची आवाज में बोलना, ताकि मेरे को ये चीज मालूम हो सके कि आप यहीं बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल में पढ़ने के वचन पढ़ने के दौरान आप जब याकूब के बारे में पढ़ते हो कि उसने अपने भाई से धोखा किया, अपने भाई से धोखा करने के बाद वचन कहता है कि वो अपने मामा के घर चला गया। और वचन में लिखा जब वो अपने मामा के घर चला गया तो उसको वहां पे अपने मामा की जो छोटी लड़की थी राहेल, वो उसको अच्छी लगी। और वचन कहता है कि जब वो उसको अच्छी लगी तो उसने अपने मामा से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं अपना प्राइस पे भी करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना मूल्य अदा करने के लिए भी तैयार हूं। उसने बोला कि मैं 7 साल इसके लिए मैं भेड़े चराऊंगा। हालेलुया। और वचन में लिखा कि जब आप इसके बारे में पढ़ते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप मोस्टली आप राहेल के बारे में बात करते हो कि राहेल जो याकूब था और राहेल से प्यार करता था, उसने इसके लिए 7 साल भेड़ों को चराया, 7 साल उसने मजदूरी की। वचन कहता है कि हर कोई जब वो वचन को पढ़ते हो, वचन को पढ़ने बैठते हो, तो वचन में लिखा कि आप हर टाइम पे, हर समय वचन में लिखा कि आप राहेल के बारे में बात करते हो। हालेलुया। लिया के बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में इसलिए कोई बात नहीं करता क्योंकि वचन कहता है कि लिया जो राहेल की बड़ी बहन थी, वो याकूब उसको लाइक नहीं करता था, उसको प्यार नहीं करता था, उसको पसंद नहीं करता था। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा। जब इसके 29 चैप्टर आप पढ़ोगे बाइबल में जाके उत्पत्ति, उसका 29 चैप्टर आपको मालूम होगा। हालेलुया। 29 चैप्टर को जब पढ़ोगे आपको मालूम होगा कि याकूब लिया को लाइक नहीं करता था, वो उसको पसंद नहीं करता था। वो इसकी वचन में लिखा जो राहेल थी वो देखने में ज्यादा सुंदर थी, लिया इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी। जो राहेल थी वचन में लिखा वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। हालेलुया। और आपको मालूम होगा कि ये बात उसको हमेशा जिंदगी में उसको लिया को ये बात याद थी कि जो राहेल है वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। जब उसने अपने मामा लुबान से ये बात की कि मैं तेरी बेटी राहेल से मैं शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं 7 साल में मजदूरी करने के लिए भी तैयार हूँ, उसने मामा ने बोला ठीक है। और जब 7 साल पूरे उसकी शादी की गई, शादी की रात जब उसकी शादी हुई तो उसको नहीं मालूम था कि मेरी शादी राहेल के बदल लिया से कर दी गई है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, सुबह हुई, उसने उठ कर देखा कि मेरी शादी तो इससे कर दी गई, उसकी बड़ी बहन लिया से कर दी गई। मैं तो राहेल को पसंद करता था, मैं तो उसको लाइक करता था। हालेलुया। और राहेल को की वचन कहता है कि जो याकूब था वो राहेल को लाइक करता था, लिया को वो लाइक नहीं करता था। अब सोच, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो, सोच के देखो, एक लड़की की शादी हुई, जब उसको शादी हुई उसको ये चीज मालूम थी कि जो जिससे मेरी शादी हुई वो मेरे से नहीं, मेरी छोटी बहन से प्यार करता है, वो उसको पसंद करता है, उसको लाइक करता है। पर वचन में लिखा फिर भी उसकी शादी हुई। उसको कैसा फील हुआ जब वो वचन में लिखा याकूब अपने मामा के पास गया, लुबान के पास गया, उसने बोला कि तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने ये क्या किया? मैंने तेरे को क्या ये नहीं बोला था कि मैं राहेल से शादी करना चाहता हूँ, तूने फिर क्यों लिया से मेरी शादी कर दी? जब बोला कि ऐसा नहीं है, हमारे खानदान के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर ये रिवाज है कि जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं होगी तब तक छोटी की शादी नहीं की जाती। उसने बोला चल ठीक है, मेरे को राहेल भी चाहिए, अब और 7 साल में इसके लिए भी क्या करने के लिए तैयार हूँ, मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। अब सोच के देखो,
लिया याकूब की वाइफ है। हर दिन उसकी आंखों के सामने ये बात घूमती थी कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरी छोटी बहन से प्यार करता है। वो 7 साल उसने क्या देखा कि मेरा हस्बैंड जिससे मेरी शादी की गई वो मुझे छोड़कर 7 साल मजदूरी कर रहा है मेरी छोटी बहन रेहेल से शादी करने के लिए। हालेलुया। वचन कहता है याकूब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि याकूब उसके प्यार नहीं करता था, याकूब उसको पसंद नहीं करता, उसको लाइक नहीं करता था। हालेलुया। और जब आप 29 की 31 आयत को पढ़ोगे, आप जिनसे उसका 29 चैप्टर उसकी 31 आयत को पढ़ोगे तो वचन में लिखा खुदावंद ने वो देखा जो किसी इंसान ने नहीं देखा था। जब लिया की शादी याकूब से कर दी गई तो वचन कहता है जो चीज याकूब ने नहीं देखी, उसके मामा ने नहीं देखी, उसके रिश्तेदारों ने नहीं देखी, वचन कहता है कि वो चीज खुदावंद ने देखी। हालेलुया। जब कोई इंसान आपकी तरफ नहीं देख सकता या आपकी चीजों को वो नोट नहीं कर सकता तो वचन कहता है कि जो चीज इंसान नोट नहीं कर सकते उसको खुदावंद नोट करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो वचन कहता है कि परमेश्वर ने वो देखा जो किसी इंसान ने नहीं देखा था। परमेश्वर ने लिया की रिजेक्शन को देखा कि कैसे उसकी फैमिली ने उसको रिजेक्ट किया, कैसे उसके हस्बैंड ने उसको रिजेक्ट किया शादी होने के बावजूद भी। परमेश्वर ने देखा उसके अकेलेपन को देखा कि वो मैरिड तो है पर वो अकेली है, उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है। इंसानों ने नहीं देखा पर परमेश्वर ने इन चीजों को नोट किया। खुदावंद के वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर ने उस दर्द को देखा, परमेश्वर ने उस पेन को देखा जब लिया अकेली बैठ के रोती होगी कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के 7 साल मजदूरी करे मेरी छोटी बहन से शादी करने के लिए। हालेलुया। याकूब उसका हस्बैंड था पर वचन कहते कि उसने इन चीजों को नोट नहीं किया। लबान उसका मामा था पर वचन कहता है कि उसने नोट नहीं किया, उसकी छोटी बहन ने नोट नहीं किया, उसकी फैमिली ने नोट नहीं किया। पर खुदावंद कहता है जो चीजें इंसान नोट नहीं करता उसको खुदावंद नोट करता है। लोगों के लिए वो इनविजिबल थी, लोगों के लिए वो जो नहीं दिखती, लोगों को लिया नहीं दिखती थी, पर वचन कहता है खुदावंद को लिया दिखती थी। हालेलुया। लोगों को ना दिखती होगी, याकूब को ना दिखती होगी, उसके पिता को ना दिखती होगी, उसके फैमिली को ना दिखती होगी, पर वचन कहता है लोगों के लिए इनविजिबल थी पर खुदा के लिए वो इनविजिबल नहीं थी। हालेलुया। जब उसकी 29 एक्ट को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा कि लिया प्रेग्नेंट हुई, उसको एक बेटा हुआ और उसने वचन में लिखा कि उसने उसका जब उसकी इसकी 32 आयत को पढ़ो, 31 आयत को पढ़ोगे वही बात कि जिस लोगों के लिए इनविजिबल थी, लोगों के लिए अनदेखी थी पर खुदावंत के लिए अनदेखी नहीं थी। हालेलुया। जब 31 आयत को पढ़ोगे उत्पत्ति उसका जिनसे 29 चैप्टर उसकी 31 आयत को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय है, मतलब उसको कोई प्यार नहीं करता। अगले इंग्लिश में देखोगे तो when the Lord said that Leah was hated, कि उससे नफरत की जाती, लिया से कोई प्यार नहीं करता, उससे नफरत की जाती है, तो उसने उसकी कोख खोली और लिया बांझ थी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पहले जो लिया थी वो क्या थी, वो बांझ थी, सॉरी रहेल बांझ थी। इसकी 32 आयत में लिखा कि अंत लिया गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कह के उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा, मुझसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। अब लिहा को लगा था कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी, अब तो मेरे बेटा हो चुका है, अब तो याकूब वाकई मेरे से प्यार करेगा, मेरे पास आके बैठेगा, मुझसे बातें किया करेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस जस्ट एक बेटा होगा। इससे आगे आप इसके आप 33 आयत को पढ़ोगे, वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने उसका नाम
उसने ये कहा कि यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ और यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। 34 आयत को पढ़ोगे, वहां लिखा कि फिर वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम उसने लेवी रखा। जब पहले तीनों पुत्र उस पर उत्पन्न हुए थे, तो वचन में लिखा जो लिया की डिजायर थी वो उसको याकूब की तरफ थी। जो लिया की जो आंखें थी, वचन कहता है कि वो याकूब की तरफ थी। बेटा उत्पन्न हुआ, मेरा हस्बैंड अब मेरे से प्यार करेगा। दूसरा बेटा उत्पन्न हुआ, तो अब तो पक्का ही मेरे से प्यार करेगा। तीसरा उत्पन्न हुआ, अब तो पक्का ही मेरे से वो प्यार करेगा। हालेलुया। अब आपको ध्यान से पढ़ के देखो, तो जो लिया थी उसका ध्यान बच्चों की तरफ नहीं था। जो उसके बेटे उत्पन्न हुए थे उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं था। वचन कहता है कि जो लिया का 100% ध्यान था वो याकूब की तरफ था, कि अब तो शायद अब की बार शायद मेरा पति मेरे पास आए, अब की बार शायद मेरा हस्बैंड मेरे पास आ जाए। एक एक बात को ध्यान से सुनना। वो बच्चों को सर्च नहीं कर रही थी, वो बच्चों को नहीं ढूंढ रही थी, वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। पर वचन कहता है कि 3 बेटे उत्पन्न होने के बावजूद भी याकूब उसकी तरफ नहीं आया। याकूब का प्रेम लिया की तरफ नहीं आया। हर बार 3 बेटे उत्पन्न होने के बावजूद भी वचन कहता है लिया रिजेक्ट की गई, लिया को छोड़ा गया, लिया से नफरत की गई। हालेलुया। जब 3 बेटे उत्पन्न हुए, 3 बेटे पैदा होने के बावजूद वचन कहता है एक अचानक कुछ लिया की लाइफ के अंदर होता है। 3 बेटे पैदा होने के बावजूद जब एक इंसान लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मुझे छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मैं गरीब था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा घर अच्छा नहीं था, शायद मेरे सबने छोड़ दिया। जब चारों तरफ से नफरत मिल जाए, जब चारों तरफ से आपको हेट मिल जाए, नफरत मिल जाए, अकेलापन मिल जाए, बीमारियां मिल जाए, प्रॉब्लम मिल जाए और आपको लगे कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो वचन कहता है कि अचानक से सडनली आपकी लाइफ को कुछ हैपन होता है, कुछ ऐसा कुछ होता है जो आपकी पूरी लाइफ को, आपके शब्दों को, आपके पूरे बेस को वो बदल के रख देता है। हालेलुया। अचानक से बिल्कुल चेंज। इसकी 35 आयत को जब पढ़ोगे ना, और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने कहा अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। पहले 3 बार उसने ये बात बोली कि मेरा पति मेरे से मिलेगा, मेरे पति का प्रेम मेरी तरफ आएगा, शायद मेरा पति मेरी तरफ झुक जाएगा, पर वचन कहता है कि तब कुछ नहीं हुआ। जब चौथा हुआ, उसको पता चला कि अब मेरे को याकूब की तरफ नहीं देखना, अब मैंने अपने हस्बैंड की तरफ नहीं देखना, अब मेरे को मेरे हस्बैंड का साथ नहीं चाहिए। उसने बोला कि अब मेरे चौथा बेटा उत्पन्न हुआ है, अब मैं खुदावंत का धन्यवाद करूंगी। हालेलुया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसने अपना फोकस अपने हस्बैंड से हटा के उसने खुदावंत की ओर कर दिया। अब उसको हस्बैंड नहीं चाहिए था, हाँ, अब लिया को उसके हस्बैंड का साथ नहीं चाहिए था। उसको बोला कि अब तो मैं खुदावंत का, में लिखा है कि अब तो मैं खुदावंत का थैंक्स करूंगा। कुछ हैपन अचानक से हुआ, बेटा होने के बावजूद उसकी टोटली लाइफ, उसके वर्ड चेंज। जो पहले फोकस उसका हस्बैंड की, उसका टोटल फोकस कहां पे चाहिए। अब हस्बैंड का प्यार नहीं, तो मैं खुदावंत का धन्यवाद करूंगी। और वचन कहता, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा, आपको मालूम होना चाहिए जब
दाऊद किसके गोत्र में था? यहूदा गोत्र में से। यहूदा गोत्र में से निकलेगा। यशायाह ने बोला यहूदा गोत्र में। को हमारे सोचने को खुदावंद कहता है, हमें रिजेक्शन मिलती है, करता है, हमें अलग कर देता है अपने। कोई मेरे से प्यार नहीं करता, कोई रिश्तेदार मेरे सके बात नहीं कहता कि छोड़ दे, अपनी महिमा करने पे लगा दे, अपना फोकस खुद। हालेलुया। जब खुदावंद ने आपको उसका याकूब उसको में नहीं बढ़ा पाया, पर परमेश्वर ने बढ़ाई। आपकी कीमत परमेश्वर तय, कोई इंसान तय नहीं करता। आपकी वैल्यू खुदावंद तय करता है। किसने मुझे चुना, कौन मेरी तरफ है, या मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली मेरी तरफ। लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, करने दो। लोग आपको कर देंगे, आपको करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपकी तुलना दूसरों से करें कि देख तेरा फलाना, तेरा साथ वाला तो इतना ज्यादा ऊंचा हो गया, इतनी कुछ हो सकता है वो आपको दूसरे से। हालेलुया। खुदावंत ने आपकी जगह को चेंज करना और आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करना होगा, कर लेगा। आपको लगता होगा कि मेरे 4 बेटे हो गए, शायद जस्ट ये तो नॉर्मल है कि जब उसके चौथा बेटा हुआ, तो मैं खुदावंत का धन्यवाद करूंगी। अब तो मैं खुदावंत का थैंक्स किया उसी बेटे को जैसे खुदावंत का उसने थैंक्स किया था, खुदावंत ने उसी को। हालेलुया। उसी की जनरेशन कौन रिजेक्ट कर नहीं करती। आप खुदावंत की वर्शिप करो, वो आपकी जिंदगी को, आपकी टूटी कहता है कि यिर्मयाह को एक बार बनाने वाले के घर में चला जा, बनाने वाला था वो उसका जो एक बर्तन था वो बिगड़ गया। उस बिगड़े हुए बर्तन से उसने एक और खुदावंद ऐसा हमारी लाइफ के अंदर कर, हमारी लाइफ के अंदर कुछ नहीं होता। संसार अपने दिमाग से लिया हस्बैंड को ढूंढती थी, तूने मेरी वर्शिप करना है, जब तू मेरी वर्शिप करेगी, तूने मेरी आराधना की, इस्तेमाल कर लूंगा, उसकी जनरेशंस को मैं इस्तेमाल कर। जब खुदावंद मेरे को बेटा दे लिखा, जब उसको ये बात मालूम, मुझे बोला परमेश्वर बाय चांस अगर तू मेरी कोख को खो
होगा, जो बच्चा उत्पन्न होगा, मैं उसको दे दूंगी। कहता कि जब खुदा उनके भवन के अंदर दे दिया, वचन कहता कुछ, हालेलुया। खुदा चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो मेरी वर्शिप कर, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया के सब राज्यों को ढूंढो, पहले खुदावंत की वर्शिप को करो, पहले हालेलुया, खुदावंत का थैंक्स करो, उसी हालेलुया लिया रिजेक्ट कर दिया, उसकी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, अगर खुदावंत कर सकता है और उसको उसके आने वाली कहता है कि खुदावंत हमारी जिंदगी को क्यों ना खुदावंत क्यों ना हमारी बॉडी, हमारी हालेलुया। यह कहते कि अब जो चौथा बेटा उत्पन्न फोकस नहीं करूंगी, उसके कोई बेटा नहीं हो, आपको मालूम होनी चाहिए या खुदावंत ने मेरे को दी है, उसके लिए मैंने करना है रिजेक्शंस को देख सकता है, उसको जो अनदेखा किया गया, अगर परमेश्वर उसको देख सकता है तो खुदावंत क्या देखता है। मेरे धर्मियों के ऊपर लगी है, मेरी आंख और मेरे कान उनकी विनती, खुदावंत आपकी प्रॉब्लम में आपको नहीं देखता, क्या खुदावंत आपकी कब मैंने संसारिक चीजों में मैंने पहले ये लिया का, जब मैं याकूब का फोकस नहीं करूंगी, अब मैं अपनी की महिमा को करूंगी। इसलिए तो खुदा अपना फोकस उससे हटा के खुदावंत की दे देगा। सुलेमान ने बोला कि खुदावंत मेरे को तो बुद्धि चाहिए, मेरे को विजडम मांगा तो बुद्धि मांगी, पैसा होगा ताकि एक बार खुदावंत की तरफ कर दो। 24 घंटे, हर दिन के 24 घंटे इंसानों को देने के 4 घंटे आप खुदावंत को दे दो, वो आपकी लाइफ को टोटली हालेलुया। जहां पे रिजेक्शन होती, जहां पे कोई इंसान आपको अनदेखा करता है और खुदावंत आपको एक्सेप्ट करता है, हालेलुया। देखा वो ज्यादा प्यार करता था ना, वो बांझ थी, और जिसको सबने रिजेक्ट किया, उसके 4 बेटे हुए। खुदावंत के वचन के अंदर